जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश सर जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों RO का हमने 1 से 25 क्वेश्चन का सेट पहले पार्ट में भेजा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रैक्टिस सेट। आज हम इसी के आगे उठाते हैं 26 से 50 तक, क्योंकि RO का जो GS का पोर्शन है वो 50 क्वेश्चन का होता है। तो चूंकि वीडियो है तो इसलिए हमने 25-25 क्वेश्चन का 2 सेट बनाया है। तो पहला सेट है, आज हमारा सेट नंबर 2 है। पहला हमारा दोस्तों इसमें क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से किस वर्ष में ये R रहमान ने 2 ऑस्कर पुरस्कार जीता। तो पहले दोस्तों मैं आपको बता दें कि ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुई थी और फिल्म जगत का विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो AR रहमान को कब दिया गया दोस्तों? तो 2011 में दिया गया। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, भारत में निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन श्रम मंत्री भी थे? तो बीबी गिरी एक ऐसे व्यक्ति थे जो श्रम मंत्री भी रहे हैं, बीबी गिरी। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि भारत में कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है? तो सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? तो 4 हमने ऑप्शन दिया, आगरा, हैदराबाद, मैसूर, चेन्नई। तो मैसूर कर्नाटका को सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं, MiG-21 वायुसेना लड़ाकू विमान को अकेले उड़ाकर इतिहास रचने वाली महिला लड़ाकू पायलट का नाम क्या है? तो महिला लड़ाकू पायलट का नाम है दोस्तों अश्वनी चतुर्वेदी। तो अश्वनी चतुर्वेदी इनका नाम है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि ये जो आयोजित किया गया, ये अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और कब किया गया दोस्तों? थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, 11 मार्च 2018 को आयोजित किया गया। क्योंकि हमने आप लोगों से बोला था कि हमने पुराने पेपर कई साल का उठाया इसमें, तो 2018 में किया गया। और कहाँ किया गया दोस्तों? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक, हाँ 2018। 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 24वें ओलंपिक 2022 का कहाँ किया गया दोस्तों? तो बीजिंग में किया गया। तो बीजिंग यानी चाइना, तो बीजिंग चाइना में हुआ। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ऊर्जा पे चलने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया हमने, चंडीगढ़, दीव, अंडमान निकोबार या पांडुचेरी। तो यहाँ हमारा आंसर दोस्तों जाएगा दीव जाएगा आंसर। ठीक, इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अभिलेख और शासक। अब हम बात करते हैं अभिलेख और शासक का। तो दोस्तों अब आ जाता है कि नासिक ये गौतमी पुत्र सातकर्णी का बिल्कुल। और हाथी गुफा अभिलेख खारवेल का है, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख जो उड़ीसा में, कलिंग उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। भीतरी स्तंभ लेख ये पुलकेशिन द्वितीय का नहीं है, तो भीतरी स्तंभ लेख ये स्कंदगुप्त का है जो गाजीपुर में स्थित है। यानी हमारा जो 3rd ऑप्शन जा रहा है दोस्तों ये गलत है, ये सही नहीं है। क्योंकि भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त ने गाजीपुर में बनवाया है। और पुलकेशिन द्वितीय की अगर हम बात करते हैं तो पुलकेशिन द्वितीय का ये होल अभिलेख है जो रवि कीर्ति ने लिखा है, बनाया है। और गिरनार रुद्रदामन का है, बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? कहता है यात्री और देश। अगर हम इब्न बतूता की बात करते हैं तो इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, रहला नामक ग्रंथ लिखी है। अगर हम मार्को पोलो की बात करते हैं तो मार्को पोलो इटालियन यात्री था, तो बिल्कुल सही है दोस्तों।
अब्दुल रज्जाक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो अब्दुल रज्जाक ये तुर्की का नहीं था, फारस का रहने वाला था। और किसके दरबार में दोस्तों आया था? तो देवराय द्वितीय, विजयनगर के अब्दुल रज्जाक हैं, ये देवराय द्वितीय के समय में आया था। ये फारस का रहने वाला था। किसके समय में आया था? देवराय द्वितीय के समय में भारत आया था। और नूनीज की अगर हम बात करते हैं तो पुर्तगाली था। ये दोस्तों अच्युत देवराय के समय में आया था। अच्युत, हाँ, ये जो था अच्युत देवराय के समय में आया था। देवराय के समय में आया था दोस्तों। तो चलिए हमारा आंसर क्या जा रहा है? तीसरा। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, किस चिश्ती संत को चिराग देहलवी कहा जाता है? तो किस चिश्ती संत को चिराग देहलवी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो 4 ऑप्शनल है। कहा था मोइनुद्दीन को, मोइनुद्दीन, फैरुद्दीन, निजामुद्दीन या नसरुद्दीन। तो नसरुद्दीन को किस नाम से पुकारा जाता दोस्तों? चिराग देहलवी के नाम से जाना जाता। और सूफी संत की स्थापना भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। इसके बाद हम आ जाते हैं, किस मुगल सम्राट, किस मुगल शासक को ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो किस मुगल शासक ने चलाया था दोस्तों? तो बाबर ने चलाया था। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का बाबर ने चलाया। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, एक सामान्य 100 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? थोड़ा सा भागा है पॉइंट। तो रक्त की मात्रा दोस्तों कितनी हो जाती है? तो रक्त की मात्रा होती है 500 मिलीग्राम, मिलीलीटर। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है? तो अमीनो अम्ल में कौन सा प्रोटीन विकसित करता है दोस्तों? पेप्सिन, लेटेंस, यूरियस या जाइमस। तो कौन सा करता है दोस्तों? मैं बता दें तो हार्मोन, तो एंड्रोजन हार्मोन। तो ऐसे करता है एंड्रोजन हार्मोन्स। तो एस्ट्रोजन, हाँ, तो दोस्तों मैं बता दें ये पेप्सिन होना चाहिए, यहाँ पेप्सिन जाएगा आंसर। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, निम्न हार्मोन में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो स्त्रीलिंग हार्मोन्स कौन सा है? तो एंड्रोजन हार्मोन। तो दोस्तों एंड्रोजन हार्मोन जो है ये स्त्रीलिंग हार्मोन माना जाता है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, समुद्री घास निम्न तत्व का मुख्य स्रोत है? आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और कोयनीन। तो आयोडीन आंसर होगा आपका आयोडीन। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन डी सुखंडी रोग, विटामिन सी मसूड़ों में खून आना है, बिल्कुल सही है। विटामिन ए गठिया रोग। तो दोस्तों मैं आपको बता दें ये जो गठिया रोग है विटामिन ए की कमी से नहीं होता है। गठिया रोग आपका होता है विटामिन डी और विटामिन सी की कमी से गठिया रोग होता है। और विटामिन बी से बेरी बिल्कुल सही है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता? तो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है दोस्तों? ग्रासमर रेशम। तो उसको कहा जाता है ग्रासमर रेशम। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, ऊष्मा की इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है? तो देखिए ऊष्मा जो सेंटीग्रेड होता है ये ताप का इकाई होती है, ऊष्मा की इकाई नहीं होती है। तो हमारा पहला आंसर जाएगा सेंटीग्रेड। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इधर हमने लिखा है कि फसल और इधर प्रजाति है। अगर हम सरसों की बात करते हैं तो बरुड़ा प्रजाति सरसों की है, बिल्कुल सही है। अगर हम मटर की बात करते हैं दोस्तों सपना प्रजाति सही है। आलसी, अगर हम सूर्या बात करते हैं सूर्या अलसी की प्रजाति नहीं है। सूर्या किसकी प्रजाति है दोस्तों? तो सूर्या आलू की प्रजाति है सूर्या। अब मूंगफली की अगर हम बात करते हैं तो कौशल, बिल्कुल सही है।
इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। भारतीय सब्जी अनुसंधान, ये कहाँ है? बनारस। तो बिल्कुल सही है, बनारस में। बनारस सही है दोस्तों, थोड़ा सा भागा इधर, तो बनारस सही है। केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान श्रीनगर, तो केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान श्रीनगर ये बिल्कुल गलत है। केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान ये दोस्तों लखनऊ में है, श्रीनगर में नहीं है। ठीक। अब भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रथम दीन दयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है दोस्तों? आगरा, वाराणसी, कानपुर या गोरखपुर? तो बता दें हम आपको, ये वाराणसी में स्थित है। बनारस आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं ट्राई निम्न में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? ट्राई, तो ट्राई दोस्तों ये दूर संचार की नियामक संस्था है, ट्राई। चिकियू का माटा, चिली, चिकियू का माटा निम्न में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तांबा दिया है, लौह दिया है, चांदी दिया है और आपका मैग्नीज दिया है। तो दोस्तों आंसर हमारा तांबा जाएगा। ठीक। निम्न में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिज का प्रमुख स्रोत है? तो धात्विक खनिज का प्रमुख स्रोत होता है धारवाड़ समूह। तो धारवाड़ आंसर जाएगा दोस्तों। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपित तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो देखिए हम आपको बता दें, कुछ जैसे हम लोग भूकंप को नापने की बात करते हैं, मापने की बात करते हैं, तो रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। अध्ययन की बात करते हैं तो सिस्मोग्राफी में अध्ययन किया जाता है। रिकॉर्ड की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो सिस्मोग्राफी में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो सिस्मोग्राफी हमारा आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा 50 क्वेश्चन का सेट समाप्त हुआ। हम लोग अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट कंपटीशन के लिए। फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।